बॉक्स ऑफिस पर हर साल कम से कम 4 फिल्में लेकर आने वाले अक्षय कुमार नए साल में अपनी नई फिल्म के साथ हाजिर हैं। आज उनकी फिल्म स्काई फोर्स का ट्रेलर रिलीज हुआ मुंबई में। बाकायदे इवेंट हुआ, लेकिन फिलहाल जिन लोगों ने यूट्यूब पर इसका ट्रेलर देखा है उनका यही कहना है कि ये नहीं सुधरेंगे। मतलब जिस तरह का ट्रेलर आपको दिखाई दे रहा है, आपको फाइटर की याद आएगी, आपको तेजस की याद आएगी। और जो लोग फाइटर और तेजस को देखने नहीं गए, ऋतिक रोशन, कंगना रनौत की फिल्म को देखने नहीं गए, क्या वो स्काई फोर्स में अक्षय कुमार को देखने जाएंगे? और इस फिल्म को लेकर फिल्म इंडस्ट्री बड़ी उत्साहित बताई जा रही है और उसकी एक वजह है, इस फिल्म से एक नया हीरो आ रहा है जिसका नाम है वीर पहाड़िया। अब सवाल यह है कि ये वीर पहाड़िया कौन है जिसको पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है भर भर के जो है शुभकामनाएं और बधाइयाँ दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट बड़ा हीरो आ गया है। अक्षय कुमार उसको अपने साथ में लॉन्च कर रहे हैं, तो हम उस पर भी आएंगे। लेकिन बात पहले ट्रेलर की। ट्रेलर आप देखेंगे तो कहानी बिल्कुल साफ है। पीरियड फिल्म है। 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। वहाँ की एयरफोर्स आके अटैक कर रही है। फिर उसके बाद में जो है इंडिया की एयरफोर्स जो है वो ज़बरदस्त पलटवार करती है, मगर उसमें एक यंग एयरफोर्स ऑफिसर जो है वो गायब हो जाता है। और कहा यह जा रहा है कि वो यंग ऑफिसर जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में छूट गया है, अब उसको लेकर आना है। लेकिन जैसा कि होता है कि जो भी यंग ऑफिसर हमारी फिल्मों में दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो उनकी एक खूबी ये होती है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ अपने मन की सुनते हैं और मन की करते हैं। तो जो सीनियर ऑफिसर हैं वो अक्षय से, जो कि मतलब इस यंग ऑफिसर के भी सीनियर बने हैं, उनसे कह रहे हैं भाई वो आदमी तो सुनता ही नहीं था। लेकिन अक्षय लगातार पूरा दबाव बना रहे हैं कि नहीं, उसको लाने के लिए हमें जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। एक एंगल जो है उस यंग ऑफिसर की वाइफ का भी है, जो रोल सारा अली खान ने प्ले किया है। उनकी गोद में एक बेबी भी दिखाई दे रहा है। तो वो बहुत इमोशनली अक्षय कुमार को जो है वो कहती हुई दिखाई दे रही कि आप तो बड़ा दोस्त बनते थे, आप तो खूब अच्छे उनके साथ बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब आप भी उनको लेने नहीं जाएंगे। कुछ इसी तरह का ड्रामा है। अब आप सोच लीजिए कि इसके आगे क्या होगा। एक ऑफिसर को छुड़ाने के लिए अक्षय जाएंगे या उनके साथ उनकी टीम जाएगी, उसको वापस लाया जाएगा, XYZ जो भी होगा उसमें। अब यही फिल्म की थीम है। फाइटर में भी इंडिया पाकिस्तान था, तेजस में भी इंडिया पाकिस्तान था। दर्शक अपना वर्डिक्ट उन्हीं फिल्मों में दे चुके हैं कि भाई वो क्या देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। और फिर जब फाइटर जैसी फिल्म फ्लॉप हुई थी तो इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कहा था कि भाई इस देश की 90% आबादी जो है वो तो कभी हवाई जहाज़ में बैठी ही नहीं, तो उसको वो फीलिंग ही कैसे आएगा हवाई जहाज़ में बैठने का, या हवाई जहाज़ में उड़कर कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा था भाई इसलिए जो है वो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो जब उस तर्क पे अगर आप उसको कसेंगे तो क्या फाइटर रिलीज़ होने के साल भर के अंदर इतने लोग हवाई जहाज़ में उड़ लिए कि उनको एयरफोर्स में या जो ये फिल्म आ रही है उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जहाँ तक फिल्म के ट्रेलर की बात है, बहुत साफ है कि बहुत कमज़ोर है, बहुत रूटीन है। इस तरह की कहानियाँ बॉलीवुड के दर्शक देखते रहे हैं और रिजेक्ट करते रहे हैं। तो ये बात एकदम साफ दिखाई देती है कि इस फिल्म का, जो कि 26 जनवरी के मौके पर रिलीज़ होगी, ये 24 जनवरी को थिएटर्स में आएगी, इसका जो 2 मिनट 45 सेकंड के करीब का जो ट्रेलर है वो इम्प्रेस तो कतई नहीं करता है। अब इस मौके पर अक्षय कुमार ने एक फिर से कमाल की बात कही। उनके दिल में कहीं एक बड़ा ये दर्द है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई आप एक्टिंग करो, अच्छी एक्टिंग करो, कैरेक्टर में उतरो, वो इस चीज़ को मानना नहीं चाहते। उन्होंने फिर मतलब वो उनकी दुखती रगे और आज फिर उनका ये दर्द जो है इस इवेंट में उभर कर आ गया। वो खुद अपने आप फिर बोल पड़े कि भाई मुझसे कई लोग कहते हैं, आके बोलते हैं कि भाई आप साल में मैक्सिमम 1-2 फिल्में कर लिया करो बस। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने अपना कैरियर इतनी मेहनत से बनाया है, लगातार काम करते हुए बनाया है, खूब लगन से काम किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई लोग अब मुझसे ये भी कह रहे हैं कि भाई आप कंटेंट सिनेमा मत करो। और उन्होंने सिरफिरा का जिक्र किया। उन्होंने कहा देखिए वो मैं अपने कैरियर की उसको वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मानता हूँ, भले ही वो फिल्म नहीं चली। कहीं ना कहीं अक्षय जो है अब इन्हीं बातों की तरफ जा रहे हैं। फिल्म के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, फिल्म क्या है, कैसी है, क्यों इसे देखा जाना चाहिए, ये सारी कोई बातें उस इवेंट के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। इवेंट के इस वीडियो को आपको देखते हुए समझ में आएगा कि ये जो इवेंट है ये अक्षय कुमार की बातों या फिल्म को लॉन्च करने या उसका ट्रेलर लॉन्च करने से ज़्यादा जो है
वो वीर पहाड़िया को लोगों के सामने लाने के लिए था। पूरा एकदम आपको यही कोशिश नज़र आती है। अब वीर पहाड़िया हैं कौन? वीर पहाड़िया जो हैं यंग एक्टर हैं क्योंकि वो लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन उनके कनेक्शंस जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, ये उनके नाती हैं। इनके पिता बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आप समझ लीजिए इनके अंबानीज़ की फैमिलीज़ के साथ में जो है गहरे रिश्ते हैं। अंबानीज़ की जो यंग जनरेशन है इनकी दोस्ती है। और वीर पहाड़िया जो हैं मैडॉक फिल्म्स में, जो कि इस फिल्म की भी प्रोड्यूसर है, मैडॉक फिल्म्स में पिछले 4 सालों से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। तो 4 साल का उनके पास ये भी मतलब उन्होंने फिल्मों में आने से पहले फिल्म मेकिंग कैसे होती है, फिल्मों के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, इन सारों को बहुत प्रैक्टिकली खूब अच्छे से समझा। जो भेड़िया फिल्म आई थी वरुण धवन की, उसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो ये सारी चीज़ें, तो क्योंकि उनके गहरे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, एक बड़ी फैमिली से आते हैं, तो उनको पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो हाथों हाथ ले रही है। और वीर पहाड़िया के जो भाई हैं वो जो है जानवी कपूर को डेट कर रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। खुद वीर पहाड़िया जो है किसी समय उनका नाम जो है सारा अली खान के साथ जुड़ता रहा है। वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने इस फिल्म में उनके साथ काम कर रही हैं। उसके अलावा पूर्व विश्व सुंदरी हरनाज कौर के साथ में उनका नाम जुड़ता रहा है। तो वीर पहाड़िया कोई बहुत नई हस्ती नहीं है। सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम की दुनिया में आप एक्टिव रहते हैं, तो आप उनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। अब उनको यंग सेंसेशन बताकर जो है इस फिल्म में जो है उतारा जा रहा है। और फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं इस बार अमर कौशिक भी हैं। और अमर कौशिक के जो 2 असिस्टेंट हैं जिनका नाम है संदीप केवलानी और अभिषेक कपूर, ये लोग इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो अमर कौशिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। मैडॉक फिल्म के साथ मिलकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है। और इस फिल्म में जियो का भी पैसा लगा हुआ है। तो जियो में फिल्मों का काम देखने वाली जो सर्वे सर्मा हैं, ज्योति देशपांडे, वो भी इस प्रोग्राम में थी और उन्होंने भी बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा पेंडेमिक के बाद का जो दौर है उसमें OTT के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी शर्तें जो है मनवा रहे हैं, रूल कर रहे हैं। तो उनका कि वहाँ पर क्योंकि अब फिल्में जो हैं दिखाना या वहाँ पर फिल्में देना थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए हमारे लिए जो है मतलब जो फिल्म के प्रोडक्शन हाउसेज हैं या जो बड़े ये हाउसेज हैं, इनके लिए नए टैलेंट को जो है वो लेकर आना थोड़ा कठिन हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है वीर पहाड़िया को ला रहे हैं। अब आप सोचिए कि वीर पहाड़िया जिनके इतने कनेक्शन हैं, उनके जैसे टैलेंट को लाने के लिए OTT से क्या उसका कोई संबंध हो सकता है कि OTT उनकी फिल्म नहीं खरीदेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सारी बातें कुछ इस तरह की स्काई फोर्स के प्लेटफॉर्म पर दिखी कि सारी फोर्सेस जो हैं वो वीर पहाड़िया को जो है आगे बढ़ाते हुए और अगले हीरो की तरह इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हुए दिखाई देती हैं। वीडियो आप देखेंगे तो आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। अब इस ट्रेलर को अगर आपने देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ट्रेलर देखकर आपको क्या लगता है। क्या फाइटर याद आती है, क्या तेजस याद आती है, क्या वैसी ही कहानी कुछ इसमें नज़र नहीं आती है? VFX वगैरह छोड़ दीजिए, वो तकनीकी मामला है। हम सिर्फ कहानी की बात कर रहे हैं और ऐसी कहानी जिसको देखने की आपको इच्छा हो ट्रेलर देखने के बाद। तो इस ट्रेलर को देख के आपकी क्या ऐसी इच्छा हुई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।